हे गाइस, तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पेरिस में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, जहां ध्रुव राठी भी अपनी वाइफ के साथ इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे, जहां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज भी शेयर की हैं। दो सेट्स दोनों जीत चुके हैं और अब फिफ्थ और फाइनल सेट बचा है, जो बताएगा कि कौन एक्चुअली में इस गेम को क्वार्टर फाइनल को जीतता है। कोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन बीच में मुश्किल से एक इंडियन झंडा दिखता है। इसके बाद उनके एक फ़ैन ने भी एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें आप देख सकते हो कि ध्रुव राठी टीवी पर भी स्पॉट हुए थे, जिसे ध्रुव राठी ने भी रीशेयर किया। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में गाइस। तो नेजी बिग बॉस से आने के बाद पहली बार लाइव आए। उन्होंने बिग बॉस से रिलेटेड काफ़ी बातें की, आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। कभी चुप रहता था, कभी बोलता था। मेरे मन में जो आया मैं किया, जैसा रहने का था रहा। पब्लिक ने बहुत एलिगेशंस लगाई, मीम्स बनाई, तो अब उन पब्लिक को हंसाने के लिए बैठे भाई। पब्लिक अगर अपने से खुश हो रही है, उन लोगों को मजा आ रहा है, उन लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं, तो अपना काम ही है एंटरटेनमेंट का। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा खौफ में रहने का, अल्लाह से डरने का, अपने काम हमेशा नेक दिल से, साफ नीयत से रखने का, करने का। मेरी नीयत साफ थी, मैं यहाँ तक पहुंचा, लोगों का दिल जीता। मेरे लिए यही एक विनिंग मोमेंट है और मुझे कुछ इज्जत दी गई। मुझे इतने आगे तक गेम में, शो में लोगों ने रखा, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन गॉसिप्स और झगड़े लड़ाई और घर के बारे में बात करना। ये सब तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो अंदर कुछ और मकसद से गया था और उस मकसद में मैं काफ़ी कामयाब हुआ हूँ। मुझे रिप्रेजेंट करना था अपने हुड को, अपनी फैमिली को, अपने देश को, और एक ऐसी पर्सनालिटी का इजहार करने का था जो बहुत रियल और ओरिजिनल है, जेन्युइन है। तो मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा शांत भी रहा। कैसे बिताया, मैंने खाना बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को मेरे हाथ का टेस्ट पसंद आया, मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिली। मुझे पता चला दोस्ती कैसी होती है, रिलेशंस कैसे होते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में, कि कौन कब कैसे पलट सकता है, कौन अपना साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ट्रस्ट के बारे में, फेथ के बारे में, प्यार के बारे में, दोस्ती के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा, सबसे अलग। समझ रहे हो, दूसरे लोग कुछ और कर रहे थे, मैं कुछ और कर रहा था। तो मैं फटे ट्रिप भी कर रहा हूँ, आसमानों में देख रहा हूँ, लोगों को टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, करेक्ट टाइम बता रहा हूँ, अपने जोन में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। सना सुल्तान के साथ रैप कर रहा हूँ, सना मकबूल के साथ रैप कर रहा हूँ, विशाल, लवकेश, शिवानी के साथ मेरी टसन चालू है। वो मुझ पे हंस रही है, मैं उसकी फिल्म ले रहा हूँ। अदनान भाई आए, अदनान भाई के साथ फुल मचाया। अरमान भाई पे थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा उनको इज्जत भी दी, और बाकी सबके साथ भी मैं अच्छे से रहा। रणवीर भाई अपने मुझे बा बोलते, इतनी रिस्पेक्ट करते, इतना टैलेंटेड समझते, उन्होंने इतना कुछ मुझे समझाया, सिखाया, मेरे साथ रहे, पूरा वक्त मेरे साथ रहे, आखिर तक उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। बहुत अच्छी जर्नी रही। आई लव यू गाइस। नया गाना बहुत जल्द आने वाला है, मचाते फिर क्या। तो बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में गाइस। तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद अदनान 07 ने एल्विश यादव को कई बार पोक कर दिया है। तो अब उन्होंने एल्विश यादव को ओपन चैलेंज भी दे दिया है कि वो मुंबई आके दिखाएं, और एल्विश यादव के कई रिप्लाईज का काउंटर भी किया है। उन्होंने क्या क्या कहा है आप भी सुनिए। और बाय द वे, अभी तो हम लोग सिस्टम हैंग किए ही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई थी, पर पहले ही हैंग हो गया है। कुछ नहीं, बाहर निकलने की खुशी में कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा मैं हमारे एल्विश भाई। तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है भाई, तुमने मेरे लास्ट वीडियो का जवाब नहीं दिया। मैं अंदर था, धपाधप बैक टू बैक वीडियो बनाए, अभी तुम्हारे सब सवालों का जवाब दिया हूँ, काउंटर किया हूँ। थोड़ा आओ, सवाल जवाब करो और बताओ कब आ रहे हो मुंबई। खातिरदारी का मौका दो, कमजोरों पे बहुत ताकत आजमाए हो, कभी आओ इधर। वैसे भी तुम बोलते हो, तुम कितनी हाइट है इसकी? 6'2", खड़े खड़े उठ लेते हैं ना। भाई हाइट वाइट कुछ मैटर नहीं करती है, फटके इधर। तो चल
तो बिग बॉस की बात हो ही रही है गाइस, तो आपको पता ही होगा कि इस सीज़न को लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, इनफैक्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव ने भी कुछ ऐसा कहा। बॉस देखो, मैंने ना बहुत पहले बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि सना मकबूल ही जीतेगी। कटारिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा करा, और देखो मैं ऑनेस्टी से जो बात बोलूंगा ना, बिल्कुल ऑनेस्टी से बोलने वाला हूँ। कटारिया जब आउट हुआ उसके बाद बिग बॉस की व्यूअरशिप बहुत कम हो गई। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे इस बार सना मकबूल विनर बनी तो वाला हुआ मचा कि वो विनर बनी विनर बनी विनर। ऐसा था कि इट वाज जस्ट लाइक नॉर्मल, नोबडी नोज इट। मम्मी की कसम खा रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि वो वाले मेरे को क्रेज नजर नहीं आया कि भाई ओहो सना जीत गई। ऑल्दो मेरे को पसंद थी वो, मतलब पसंद है अभी भी। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि जब से उसने एंट्री ली है कि भाई सना मकबूल इज गुड, डिजर्विंग। हमेशा से वो कहती है कि मुझे विनर बनना है, नो डाउट विनर भी बनी। उनको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस मेरी साइड से। बट मुझे वो वाला हवा नजर नहीं आया। हवा समझ रहे हो तुम लोग की चर्चे हो जाते हैं जैसे कि वो फलानी वो जीत गई, वैसे वाला पता नहीं। शायद मेरे हिसाब से मेरे इंटरनेट में दिक्कत होगी या फिर पता नहीं मेरे फोन में दिक्कत होगी, जो भी दिक्कत होगी। बाकी हमारे कटारे भाई की जर्नी बहुत अच्छी रही। उसने मोटरसाइकिल भी जीती है, किसी पता नहीं कौन सा, कुछ मैंने सुनने में आया कि मोटरसाइकिल जीती है उसने। बाकी मम्मी का फोन आया था, ग्रैंड फिनाले में इस बार उतना मजा नहीं आ रहा। मैंने कि भाई पता नहीं, देखो मेरे को ठगेश ने भी एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा वर्स्ट सीज़न। तो बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि वायरल कुल्हड़ पिज़्ज़ा वालों की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले इनकी एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गई थी, जिसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था। जिसके बाद अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में उसके रिगार्डिंग बात की है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि हम लोग कार्ट पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ट से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। तो कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से खराब कर दे। और उस वक्त पे आप लोगों के काफ़ी बड़े प्लान्स भी थे, लाइक इंडिया टूर के और कितने सारे ऐसे कोलैबोरेशंस के। आई गेस इस इंसिडेंट के बाद वो कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं। यकीनन ये पूरा वक्त किसी भी कपल भी नहीं, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। और ना आप चाहते और ना ही हम चाहेंगे कि बार बार उन्हीं चीज़ों को फिर से खोला जाए, फिर से कुरेदा जाए, क्योंकि जब वो फ्लैशबैक सामने आते हैं तो शायद जिन लोगों ने उसे गो थ्रू किया उनके लिए इंटॉलरेबल बन जाता है। तो इस सब पे आप क्या सोचते हो गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो खैर आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतनी ही न्यूज़ थी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।